हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और आपके दामाद हजरत अली करमुल्लाह वजह जिहाद में एक काफिर से मुठभेड़ हो गई। आपने उसको जमीन पर लिटा दिया और उसके सीने पर चढ़कर सवार हो गए। उसको काबू में करने के बाद कत्ल कर दें। अभी कत्ल कर इरादा कर रहे थे कि उसने आपके मुंह पर थूक दिया। आपको गुस्सा आया, जलाल पैदा हुआ, लेकिन खड़े हो गए और कहा कि अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। पूरा काबू करने के बाद कौन हो जो इस तरह छोड़ दे? उसने पूछा, क्या वजह है कत्ल ना करने की, जबकि तुमने मुझ पर मुकम्मल कुदरत हासिल कर ली थी? उन्होंने फरमाया कि हमारा लड़ना कत्ल करना, कत्ल होना नहीं। ये अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद अगर तुझे कत्ल करता तो अपने नफ्स के लिए करता, अल्लाह के लिए कत्ल ना करता, बल्कि ये अपनी ज़ात के लिए होता, इसलिए मैंने तुझको छोड़ दिया। उसने पूछा, वाकई यही बात है? फरमाया, बेशक। फिर कहा कि जिस मज़हब के अंदर हर काम अल्लाह के लिए हो, उस मज़हब से दूसरा कोई मज़हब बेहतर नहीं हो सकता। उस वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मामूली सी बात से ऐसे वाक़यात हमारे और आपके दरमियान रोज़ाना पेश आते हैं, जहाँ पर नफ्सियात गालिब हो जाती है, जहाँ पर ख्वाहिशात का गलबा पैदा हो जाता है। और जब आदमी अपनी ख्वाहिशात का गलबा होता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, ये सामने वाला जो घर है, जो इसके अंदर जो साहिब रहते हैं, उनकी बेटी से मैं निकाह चाहता हूँ। ऐसा करो, तुम मेरा रिश्ता उसके घर ले जाओ। उन दो सहाबियों में से एक सहाबी अपने साथी का रिश्ता लेकर घर पर जाते हैं, और ये साहिब बाहर खड़े हैं इस ख्याल से कि रिश्ते की मंजूरी लेकर बाहर आएंगे। थोड़ी देर हो जाती है कि आधा पौना घंटा गुजर जाता है, वो आते नहीं। फिर भी ये खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वो सहाबी उनके पीछे पर्दे के साथ चादर में लिपटी एक औरत भी आ रही है। तो घर से निकलने वाले सहाबी ने कहा कि मुझे माफ़ करना भाई साहब, मैं आपके रिश्ता लेकर गया था, लेकिन घर वालों ने कहा कि उनसे रिश्ता मंजूर नहीं, तुमसे रिश्ता कर सकते हैं। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, अगर ऐसा है तो निकाह पढ़ दें। घर में निकाह हो चुका है और मैं अब अपनी अहलिया को लेकर जा रहा हूँ। आज के दौर में अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो फसाद हो जाता है, एक दूसरे के कत्ल के दरपा हो जाएं। लेकिन कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आपने इतना मांझ दिया था कि इतने उनको संवार दिया था कि वो किसी गैर शरई तरीके पर अमल नहीं करना चाहते थे। सहाबी ने जब ये सुना तो मुंह फेर कर चल दिया और फरमाया कि बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, बहुत खुशी की बात है, और चल गए। ये निकाह का तरीका है। आज के इस दौर में ये कहते हैं कि आज अमल नहीं हो सकता, अमल करने वाले